हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ लेडर अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक लेडर है, वर्टिकल वॉल पर इंक्लाइंड है। देखो वर्टिकल वॉल कैसी होगी, इस तरीके से होगी। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और इस पर एक लेडर इंक्लाइंड है। ये मान लो ये लेडर इंक्लाइंड है इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और ये आपके पास ये नीचे ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो लेडर लेडर समझते हो ना, एक सीढ़ी एक वॉल के साथ लगी हुई है। इंक्लिनेशन एंगल कितना है इसका, अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन होगी, ठीक है, नीचे वाली। और ये कितना एंगल है इसका, अल्फा एंगल है, ठीक है। एंड इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब क्या कह रहा है, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस P so that its upper end slides a distance Q down the wall। देखो इसका समझो, मतलब क्या कह रहा है, इट्स फुट इज पुल्ड, मतलब ये फुट है इस लेडर का, इसको पुल्ड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे पुल्ड किया ये, P डिस्टेंस पे। मतलब ये पहले यहाँ पर थी, अब ये कितने डिस्टेंस पे आ गई इधर, P डिस्टेंस पे आ गई इधर, ठीक है जी। और ऑब्वियसली बात है, जब इसका फुट यहाँ पर लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ से भी नीचे आएगी थोड़ी सी। तो वही चीज़ लिख रखी है, सो दैट इट्स अपर एंड। अपर एंड क्या हुआ है, स्लाइड हुआ डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ पर आ गया इसका अपर एंड। और कितने डिस्टेंस पे आ गया ये, क्यू डिस्टेंस नीचे आ गया, ये बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये लेडर अब ऐसे है, ठीक है। मतलब ये लेडर पहले ऐसे थी, अब कैसे हो गई, ऐसे हो गई। समझ पा रहे हो ये चीज़, ठीक है। और साथ में बोल रहा है ये, देन द लेडर मेक्स एन एंगल कितना, बीटा। और लेडर ने कितना एंगल बनाया है, बीटा एंगल बनाया है टू द हॉरिजॉन्टल। अब शो करना है आपको, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कहता था ना, कई बार प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो इसमें भी वही चीज़ लिख रखी है, शो दैट पी बाई क्यू इक्वल टू में करना है आपको कोस बीटा माइनस में कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है बहुत ईजी। देखो जरा समझो इसको। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसमें। पहले नेमिंग कर देते हैं इसकी, ए ये है बी पॉइंट, ये मान लो सी है, ये आपके पास डी पॉइंट मान लो, और ये वाला ई पॉइंट मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और इस वाले को क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो समझो, इसमें आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि क्या निकालना है, बस ये बोला है शो करो ये चीज़। तो इसमें देखो आपके सामने ये कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। मान लो कोस बीटा निकालना है, तो बीटा यहाँ है, तो ये बीटा किस कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, इसमें बन रहा है ये आपके पास ए सी डी में, ठीक है ना। ए सी डी में अगर बन रहा है तो यहाँ से कोस बीटा निकल जाएगा। ऐसे ही कोस अल्फा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा है ये, बी सी ई वाले में। ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी आएंगे उनकी वैल्यूज़ को इस तरीके से पुट कर देंगे यहाँ पर, और देखेंगे उनको सोल्व करके कि क्या पी बाई क्यू आ रहा है। ये करना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो जरा, कोस बीटा अगर हमें चाहिए, देखो सबसे पहले कोस बीटा निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, बी बाई एच होता है, ठीक है। तो कोस बीटा ये वाला है ट्रायंगल हमारे पास, कौन सा, ए सी डी वाला, ठीक है। इसमें देख लो बेस क्या है, ये हमारे पास ये है पी प्लस में एक्स, तो यहाँ लिखते हैं पी प्लस में एक्स अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, देखो हाइपोटेन्यूज को हम क्या ले लें इसमें, देखो कंसीडर क्या करें। देखो ये लेटर थी ये बी ई, इसको यहाँ पर मैंने जेड मान लिया, तो ये ए डी भी तो लेटर ही है, इसको भी मैं जेड ही मान लेता हूँ। समझ रहे हो, देखो ना ये बी ई एक लेटर थी, इस लेटर को ही हमने ऐसे कर दिया, तो मतलब ये सेम ही चीज़ है ना, तो इसको जेड लिया तो इसको भी जेड ही ले लिया हमने, ठीक है। तो एच यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज जेड हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझते हो ये सब तो, ठीक है। उसके बाद देखो हमें चाहिए कोस अल्फा, कोस अल्फा निकाल लेते हैं। देखो जी कोस अल्फा भी बी बाई एच होता है, लेकिन ये ट्रायंगल दूसरा हो गया, ये बी सी ई वाला हो गया। तो यहाँ बेस कितना है हमारे पास, एक्स है, तो हम एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें अल्फा में हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी है, इसमें हाइपोटेन्यूज जेड ही है, तो यहाँ हम जेड लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखो हमें और क्या चाहिए, यहाँ पर प्रूफ में ही देखना पड़ेगा आपको, जो टू प्रूव करना है ना उसी में देखना पड़ेगा क्या क्या चाहिए हमें। तो साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है हमारे पास, पी बाय एच होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा ये है, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में होगा ये हमारे पास बी सी ई में। तो पी क्या है इसमें देख लो, ये है हमारे पास क्यू प्लस में वाई हो जाएगा, और एच इसमें भी क्या है हमारे पास, जेड है, तो ये जेड हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे इसमें, साइन बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन बीटा क्या होगा इसमें, देखो पी बाई एच ही करना है, लेकिन ये बीटा वाला होगा ट्रायंगल हमारा, ये कौन सा हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें वाई है, और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, जेड ही है, ठीक है ना, ये जेड है। क्लियर। अब देखो ये था हमारे पास, इसमें इसकी राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये थी हमारे पास कोस बीटा माइनस में कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, ये है, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करो, देखो पी बाई क्यू आएगा अपने आप ही। देखो कोस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये पी प्लस में एक्स अपॉन में जेड माइनस में कोस अल्फा कितना है, एक्स बाई जेड अपॉन में पूरे के साइन अल्फा कितना है, देखो यहाँ पर क्यू प्लस में वाई अपॉन में जेड, फिर है माइनस में साइन बीटा कितना है हमारे पास, वाई बाई जेड है। समझ रहे हो ये चीज़ कितनी ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, एलसीएम ले लो इनमें।
देखो जी, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर ये z आएगा, z से z डिवाइड करेंगे 1 और 1 को p प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस एक्स, माइनस में z डिवाइड करो 1 इंटू एक्स एक्स। सिमिलरली नीचे भी यही करो, z एलसीएम आ जाएगा, z डिवाइड होंगे 1 को q प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो, q प्लस वाई आ गया, माइनस में z डिवाइड करो 1 इंटू वाई वाई। यहाँ पर देखो ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा, पता है ना, समझते हो ना ये चीज़। तो जैसे ये देखो a बाई बी है और यहाँ पर c बाई बी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी इंटू में b बाई सी, इसको पलट देते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो ये b से b कैंसिल, या फिर आप b से b डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर वही किया मैंने, z से z कैंसिल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये प्लस का x माइनस एक्स से कैंसिल, और ये प्लस का y माइनस वाई से कैंसिल। तो देखो क्या आ गया, ये p अपॉन में q आ गया, और यही पर यही लेकर आना था हमें, समझ रहे हो ना ये बात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोस बीटा माइनस में कोस एल्फा अपॉन में, दिख रहा है ना सभी को, साइन एल्फा माइनस में साइन बीटा किसके इक्वल है, p बाय क्यू के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। और इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, p बाई क्यू इक्वल टू दिस, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ना, ठीक है, समझ में आई कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना ध्यान से, ठीक है जी। क्लियर, करें अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।